डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हुए हैं। पहले हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेक्स्ट यानी कि जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज से हट के उनको डिस्कस करेंगे, और एंड पे हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, इनका ऑर्डर या इनकी तरतीब हमने ऐसे रखी है कि जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ क्वेश्चन वो सबसे ऊपर होगा और जो सबसे कम रिपीट हुआ वो सबसे एंड पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी हम पहले क्वेश्चन से। कैन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, इफ़ सो गिव एन एग्जांपल। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस इन विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आर। अब यहाँ पर 5 सर्कमस्टांसेस आपको दिए गए हैं। एक तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल कब होते हैं, एंटी पैरेलल कब होते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब होते हैं, कब वेलोसिटी ज़ीरो होती है बट एक्सेलरेशन नहीं होता ज़ीरो, और कब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है बट वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, तो इनमें से कोई दो जो हैं, कोई से भी दो, 5 में से कोई से भी दो वो आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मोमेंटम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड। उसके बाद है जी, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद शो दैट रेंज इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 45 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर के अंदर से, टेक्स्ट में से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से हट के। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, इन विच डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें न्यूटन्स का कोई भी लॉ हो सकता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो सकता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो सकता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो सकता है, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इनको सिर्फ डिफाइन करना है, इनको प्रूव नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ इनको डिफाइन करना है, रेंज को, टाइम ऑफ फ्लाइट को, ठीक है जी, और मैक्सिमम हाइट को सिर्फ डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज रेंज एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इज इक्वल। क्या 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है? अगर इक्वल होती है तो इसको हमने प्रूव भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। इसमें वेलोसिटी की जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स, उनमें डिफरेंस आ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है जी, या किसी भी दो वेरिएबल वेलोसिटी में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो उन वेलोसिटीज़ में डिफरेंस आ सकता है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़। उसके बाद जी, व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसको डिफाइन करें, इसकी एग्जाम्पल दें। व्हाट इज़ बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री एंड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को डिफाइन करें और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है उसको भी डिफाइन करें। उसके बाद स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है आपने, इसको एक्सप्लेन नहीं करना, प्रूव नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डिफाइन करना है इसको। नेक्स्ट है जी, हाउ अ रॉकेट मूव। ठीक है, रॉकेट कैसे मूव करता है। और नेक्स्ट है, डिफाइन लीनियर मोमेंटम। जस्ट डेफिनेशन करें इसकी और एग्जाम्पल दें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जी, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हमने प्रूव करना है और उसके जो स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, उन स्पेशल केसेस में से कोई एक केस या दो केस आपको इसके साथ मिला के लॉन्ग क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, मैक्सिमम हाइट भी है, उसकी रेंज भी है। तीनों में से कोई दो चीज़ें जो है वो रिपीट हुई हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर एंड पे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अपना इसके साथ ऐड करते जाते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है, ये भी रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंदर से आ सकता है। थैंक यू।